23 मई का करंट अफेयर है और मोटिवेशनल थॉट में है, हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। और मैदान सीरीज एपिसोड 27, कंबाला नामक वार्षिक भैंस दौड़ जो एक त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक। और यक्षगान कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। और जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। पोंगल भी तमिलनाडु में मनाया जाता है और 4 दिनों का त्योहार है। पोंगल के समाप्त को कन्या पोंगल कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 3, नए राज्य के सीमा नाम और क्षेत्र में चेंज कर सकते हैं। ये पावर किसके पास होती है? तो संसद के पास। और नए राज्यों का परिवेश आर्टिकल 2 है। इसमें एग्जाम्पल आएगा कौन सा स्टेट? तो सिक्किम होगा। नए राज्यों के परिवेश में सिक्किम होगा। और नए राज्य के राम क्षेत्र में चेंज कर सकते हैं तो उसमें तेलंगाना आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 19 होगा। आर्टिकल 19 का ए में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसमें बोलने की भी स्वतंत्रता है, चुप रहने का भी स्वतंत्रता, और सोशल मीडिया और इंटरनेट के बारे में भी है। आर्टिकल 21 में है निजता का अधिकार। और आर्टिकल 21 का ए है शिक्षा का अधिकार। किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन नियुक्त किया था? तो हंटर कमीशन रिपन के टाइम आया था। ठीक है, तो पहली जनगणना हुई थी 1872 में मेयो के शासनकाल में। उसके बाद 10 के आधार पर जनगणना हुई थी 1881 रिपन के काल में। तो उसी टाइम पे आया था 1882 को हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किसके बारे में बताता? तो एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में बताता। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया है? तो समाप्त किया है रिपन के टाइम में समाप्त हुआ है। और आया था लेटन के टाइम 1878 को आया था। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ है? रिपन के टाइम। और लोकल गवर्नमेंट्स का फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स किसे कहा जाता है? रिपन को। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य में स्थित है? बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए? 1932 को हस्ताक्षर हुआ। किसके बीच? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। कौन से जेल में? तो यरवदा जेल, पुणे में। कौन सा रंग ओलंपिक रिंग में मौजूद होता है? कौन सा रंग? यानी 5 रंग 6 महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का एक ही रंग है, दोनों का है लाल, रेड। और 5 रंग कौन कौन से हैं? तो ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और येलो और रेड। उसके बाद ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसके हेड है थॉमस बक और इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। ईयू और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो बैलेटाइल सिरोल ने कहा था। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गणेश और शिवाजी महोत्सव के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। किस पुस्तक का अकबर के शासनकाल के दौरान रज्मनामा के रूप में अनुवाद किया गया? तो कौन सी पुस्तक है? रज्मनामा का अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक। और ये किसका अनुवाद? तो महाभारत के बारे में बताया गया। महाभारत की पुस्तक है। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया है? तो बीडी सावरकर। और इसके बुक का नाम है अभिनव भारत। इसने काला पानी की सजा हुई थी तो कौन से जेल में? सेल्यूलर जेल, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में। न तो स्वतंत्रता न पहला सैन्य विद्रोह का नारा किसने दिया था? तो आरसी मजूमदार। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देश तत्व भी आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति का महाभियोग यूएसए से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य भी यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा है। और ये बात आर्टिकल 55 में की गई है। गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाल कौन था? गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली कौन था? तो यानी कौन था? निनोडी कुनो था। ठीक है, गोवा को राजधानी बनाने वाले पुर्तगाली कौन था? निनोडी कुनो। और सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। और पुर्तगाली पर गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? 1510 में। और पुर्तगाली के वास्तविक संस्थापक थे अल्बुकर्क। इसमें प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक कला और तंबाकू को दिया था, मतलब शुरुआत की थी। ठीक है, इसे कौन से ऑपरेशन द्वारा हटाया गया? तो 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा इसे बाहर निकाला गया, आजाद किया गया। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के अगर पहले अध्यक्ष पूछे तो गणेश वासुदेव मावलकर थी। और लोकसभा के पहले महिला अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार। और लोकसभा के उपाध्यक्ष तो HB अयंगर है। और अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 8वीं लोकसभा चुनाव हो रही है। और अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कौन से आर्टिकल में बात की गई? तो 93। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया। अगर मंत्रिमंडल अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो वो राष्ट्रपति के
के प्रति जिम्मेदार होती है और आर्टिकल 75 के 2 में बात की गई है। बारावती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और कटक और चावल वाला कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह है? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। भारत का 15वां राज्य कौन सा बना है? 15वां राज्य तो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1953 को, लेकिन लागू हुआ 7वां संविधान संशोधन 1956 को। उस टाइम पे 14 राज्य और 6 गो यूटी थे। ठीक है, 14 राज्य में 1960 में मुंबई 2 प्रांतों में बांटा था भाषा के आधार पर, एगो गुजराती और महाराष्ट्र। तो गुजरात बना आपका भारत का 15वां राज्य। अगर भाषा के आधार पर पहला राज्य पूछे तो कौन सा है? 1953 को बना था आंध्र प्रदेश। और भारत का 22वां राज्य है सिक्किम। भारत के संविधान में किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई? अनुसूची 4 है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। सूसू डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? तो गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा नदी में पाई जाती है, क्या है का नाम है? गंगेटिक डॉल्फिन है। इसे सूसू मछली भी कहती हैं। ठीक है, सूसू डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कब अपनाया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को। इसलिए 5 अक्टूबर राष्ट्रीय जलीय दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध उपन्यास वॉर एंड पीस किसने लिखा है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो फिनलैंड। और नहरों की भूमि पाकिस्तान। किसने प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। डिजाइन किसने किया? जॉर्ज विंटेज ने डिजाइन किया। कब किया था? तो जॉर्ज पंचम के आगमन के टाइम यानी 1911 को। और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। इसका डिजाइन किसने किया? लुटियंस ने। 23 मई का करंट अफेयर है। और क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 39 स्थान मिला है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 को हुई है। और इसकी बैठक कहाँ होती है? दावोस, स्विट्जरलैंड। इसके अंदर 119 देश है। पहला है यूएसए, सेकंड है स्पेन और थर्ड है जापान। अगर एशिया का पहला देश पूछे तो जापान हो गया आंसर। इसमें भारत की रैंक 39 है और पहले भारत की रैंक 54 थी। प्राकृतिक संसाधन में भारत की रैंक 6 है और सांस्कृतिक संसाधन में भारत की रैंक 9 है। यानी पर्यटन विकास सूचकांक का 2 आधार है, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक संसाधन। इसमें भारत टॉप 10 के अंदर आ चुका है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 93 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134 है। लैंगिक असमानता में भारत की रैंक 108 है और यूनिकॉर्न में भारत की रैंक 3 है और प्लास्टिक कुप्रबंधन में भारत की रैंक 2 है। फायर पावर इंडेक्स और शेयर मार्केट में भारत की रैंक 4 है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है। खुशहाली में भारत की रैंक 126 है। साइबर अपराध में भारत की रैंक 10 है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है। हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया? तो PSLV C58 के द्वारा। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? दिव्यकृति सिंह। और अर्जुन पुरस्कार 26 जन को मिला। पुरस्कार राशि 15 लाख। इसमें अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 को। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई से न्यू मुंबई 21.8 किलोमीटर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? युगांडा कंपाला। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स S की पहली खेप कहाँ भेजी है? अफ्रीका। ठीक है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? पुणे में। बनाने वाले कौन थे? आधार पूनावाला। इसने सर्वावैक्स यानी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बनाया है। ये कहाँ की कहाँ? उसके बाद हाल ही में इसने उत्पादन कोविशील्ड का उत्पादन किया है। इसमें कौन सी कंपनी? तो एस्ट्रोजेनेका कंपनी जो लंदन की है। उसके बाद R21 मैट्रिक्स M, ये मलेरिया वैक्सीन बनाया बच्चों के, मलेरिया रोग को दूर करने के लिए एक वैक्सीन बनाया बच्चों के लिए। उसके बाद ये अफ्रीका में एक खेप हाल ही में सप्लाई किया, जो फर्स्ट कहाँ है? अफ्रीका, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और सेकंड है सूडान। इसमें खर्चा होगा 25 मिलियन खुराक। अफ्रीका के हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। और 2 बार भूमध्य रेखा को कौन सी काटती है? कांगो नदी। और 2 बार मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। और तीनों रेखा जो गुजरती है कौन से महाद्वीप से? तो अफ्रीका महाद्वीप। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो श्री चंद्रकांता सोमपुर। और कौन सी शैली? क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 22 मई।
22 मई, ठीक है, और 22 मार्च को कौन सा दिवस? जल दिवस, ठीक है, और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। और विश्व जैव विविधता दिवस 2024 की थीम बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी योजना का हिस्सा बनो, ठीक है। पहली बार मनाया गया था वाल्टर जी रोशन के द्वारा। उसके बाद COP15 का आयोजन जैव विविधता से संबंधित है, इसका मतलब हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में, और जैव विविधता से संबंधित है। और COP16 2024 में होगा कोलंबिया में। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ स्थित है? अमेजन वर्षा वन। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट। और भारत में परसेंट में जैव विविधता कितनी है? 8%, पूरे विश्व का 8% है। और भारत में बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट 100% है, ठीक है। ऐसे संवेदनशील है। और ईस्टर्न हिमालय में है। उसके बाद पश्चिमी घाट से संबंधित हॉटस्पॉट, यानी दो भाग में बटा, ईस्टर्न हिमालय और पश्चिमी घाट। और बायोलॉजिकल अर्थ है संवेदनशील, कितना परसेंट है? तो 100%। हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? चंपई सोरेन। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? अभिनव बिंद्रा। इसका नेतृत्व किसने किया है? शरद कमल अंचल। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला संरक्षण पोत कौन सा है? INS इंडियान। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और कौन से आर्टिकल में बात की गई है? समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। हाल ही में चर्चा में रही कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे दूषित रक्त घोटाले का संबंध किससे है? यूके से है, यानी इंग्लैंड, ठीक है। तो ये पहले दूषित रक्त घोटाले को समझते हैं। ये 1970-80 का केस है। इसमें फ्री में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया था, ठीक है। इसमें वैक्सीन के बारे में बताया गया, तो उसमें वैक्सीन बनाया था HIV संक्रमित, हेपेटाइटिस संक्रमित व्यक्ति थे। उसमें 3000 इसमें मतलब ब्लड डोनेट किया था। जो ब्लड डोनेट किया था वो 3000 लोगों को संक्रमित ब्लड मतलब चढ़ाया गया, ठीक है। तो इससे लोग संक्रमित हो गए और इसकी मृत्यु हो गई। तो अब जो यूके के जो प्रधानमंत्री है, यानी यूके के ऋषि सुनक, तो उसने माफी मांगी, ठीक है, माफी मांगी है। तो 2017 में जो PM थे थेरेसा, उसमें समिति की जांच कराई। तो जांच कब कराई थी? तो 20 मई 2024 को। तब वहां के PM यानी यूके के PM ऋषि सुनक ने माफी मांगी कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 1 लाख पाउंड दिया जाएगा, क्योंकि बहुत पुराना केस है ना, वो मर गया तो क्या कर सकता है, इसलिए माफी मांग ली उससे। और 1 लाख रुपए देने के 1 लाख पाउंड देने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसेना को रिहा किया है? कतर, ठीक है। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? 2 जन को मिला है, गुरु राम भट्टाचार्य और गुलजार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? कुलदीप। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिक्स अकाइमा की खोज कहाँ की है? अमेजन वर्षा वन। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? बाली में हुआ, ठीक है, बाली इंडोनेशिया में हुआ है। 10वां विश्व जल मंच प्रारंभ, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। और वहां के 9वें कौन थे? 9वें डकार सेनेगल है, 9वें क्रम का, ठीक है। उसके बाद कोलंबो की राजधानी पहले श्रीलंका थी, लेकिन वर्तमान में श्री जयवर्धने पूरे कोटे हो गए। सॉरी, श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी और वर्तमान में श्री जयवर्धने पूरे कोटे। उसके बाद केन्या की राजधानी नैरोबी। और वहाँ किसका हेडक्वार्टर है? UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। उसके बाद ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया, ठीक है। और माउंट सिनाबू इंडोनेशिया। उसके बाद माउंट मेरापी भी इंडोनेशिया में है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम। हाल ही में भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस। हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? स्पेन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? समुद्री स्लग से। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला
दुनिया का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की है? श्रीलंका। ठीक है, यहाँ श्रीलंका जो यहाँ कौन सी जहाज? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से मुंबई भेजी जाएगी। ठीक है, उस जहाज से। इसमें फ्यूल के रूप में किसका यूज किया जा रहा है? ऑक्टेन नंबर 100। ठीक है, प्रीमियम फ्यूल। इसमें ऑक्टेन नंबर क्या है? 100 है। उसके बाद पेट्रोल का क्वालिफाई यानी ऑक्टेन नंबर होता है जो कितना होता है? 100 होता है। इसकी निर्माण किया गया है मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद AK-203 राइफल। हाँ, राइफल से ऐसे बना, किसने बनाया है? इंडिया और रूस ने मिलकर। और कहाँ? तो उत्तर प्रदेश, कोरबा। मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका में बनाया गया। ठीक है, इंडिया और रूस की सहायता से। उसके बाद कांके सुतरई बंदरगाह श्रीलंका, अधिकार किसका अधिकार होगा? भारत का। उसके बाद हवन टोस है ना, इस श्रीलंका में बनाया गया और देश है चीन। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता। कौन सी नदी? हुगली नदी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया? सुधा मूर्ति। और राज्यसभा 12 सदस्य को चुनती है कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? जोरहट, असम में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल किताब जीता है? फ्रेंच ओपन और थाईलैंड ओपन। ठीक है, दोनों का किताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में NAL के उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? गैलेक्सी आई है। ठीक है, जो बेंगलुरु की स्पेस टेक कंपनी है जिसने स्टार्टअप शुरू किया है। ठीक है, NAL इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, यानी उच्च ऊंचाई वाला छदम प्लेटफॉर्म। छदम यानी समाप्त होने वाला। ठीक है, और इसमें SAR तकनीक परीक्षण किया गया, यानी फर्स्ट प्राइवेट परीक्षण किया गया। ठीक है, उसके बाद सिंथेटिक अर्पचर रडार के द्वारा। उसके बाद निसार नासा और इसरो है। और उसके बाद न्यू इंडिया स्पेस, नासा और इसरो का क्या है? ड्रोन है निसार। ठीक है, उसके बाद ओडीएस लैंडर कंपनी का नाम है इंट्यूटिव कंपनी। और स्मार्ट क्या हो? एंटी सबमरीन टॉर्पीडो। और भीष्म एयर हॉस्पिटल गिराया है। ठीक है, मतलब आगरा में एयर हॉस्पिटल हॉस्पिटल गिराया है। हाँ, ठीक है। उसके बाद समर क्या है? लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें आकाश का यूज किया गया था। ठीक है, उसके बाद प्रबल लंबी दूरी की रिवॉल्वर और MIRV तकनीक द्वारा अग्नि 5 लॉन्च किया गया था ना। ठीक है, हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? हरियाणा। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, रामनाथ कोविंद। हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई। हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीनगर। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? PM यानी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से। ठीक है, प्रोजेक्ट ईशान किससे आधारित थी? AAI से, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, इसमें 4 कंट्रोल स्टेशन है। ठीक है, जिसका मुख्यालय दिल्ली है। दिल्ली यानी उड्डयन क्षेत्र है। अभी 4 जगह है, उसका उड्डयन क्षेत्र कहाँ है? दिल्ली में। 4 जगह, एगो मुंबई है, कोलकाता, सॉरी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई है। और मिडिल का अगर पूछे तो नागपुर है। और भविष्य 1 आएगा नागपुर। ठीक है, भविष्य 1। हाँ, उसके बाद आधार कार्ड का जो ये है उसमें हेडिंग है 1 नेशन 1 आइडेंटिटी, आधार कार्ड से संबंधित है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन रामनाथ कोविंद है। और 1 नेशन 1
टैक्स वन सिस्टम जीएसटी से संबंधित है। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? शरद कमल अंशद। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रुसेल्स। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पाली, राजस्थान में। ठीक है। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? इरा। हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? इजराइल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में यूएसए के एटीडी वेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान किसे मिला है? एनटीपीसी। ठीक है। एटीडी वेस्ट अवार्ड 2024 कहाँ का अवार्ड है? यूएसए का अवार्ड है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। इसमें थर्ड रैंक पर कौन आया है? एनटीपीसी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और इसकी स्थापना 1975 को हुई। ठीक है। किसलिए? तो ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट में मिला है इसको 3 रैंक पर। ठीक है, उसके लिए। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? म्यांमार। कौन सा प्रोजेक्ट है? तो कालाधन प्रोजेक्ट। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? एचडीएफसी। हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल एम ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एवी विगडर्सन है। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडो ओएस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? इंडिया और यूएसए। हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहां बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? यूएई। एजीआई यानी सिल्वर आयोडाइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया है? GPT-4o यानी ओ का अर्थ है ओमिनी। ठीक है। और किसने लॉन्च किया? तो ओपन एआई ने लॉन्च किया। और किससे? तो LLM से। इसका फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। ये क्या है? मोस्ट पावरफुल सिस्टम है, सुपर फास्ट सिस्टम है। इसमें टेक्स्ट, ऑडियो और पिक्चर अगर भेजेंगे तो उसमें प्रतिक्रिया दिखाएगा। ठीक है। और भाषा को पहचानेगा। उसके बाद हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? दिनेश। ठीक है। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? दिगुकेश। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिगस का जीवाश्म कहाँ खोजा है? गुजरात। हाल ही में वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? इटली। क्वेश्चन नंबर 11, केरल में मस्तिष्क खाने वाले अमीबा से हुई एक लड़की की मौत। 22 मई का करंट अफेयर रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? चिली। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? यूएसए। ठीक है। अच्छा, वो देख लीजिएगा, अभी बोलने बाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? 21 मई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 5, वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? टू लैम। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? डिजिटल अरेस्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योतिरात्रे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? संजीव पुरी। क्वेश्चन है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा हुई है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। उसके बाद आरबीआई के बारे में विस्तार है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। और आरबीआई कौन से एक्ट? 1934। और आयु यंग हिल्टन या फिर शाही आयु। ठीक है। इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1/1/1949। आरबीआई के पहले विदेश गवर्नर ओशोन स्मिथ और भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर
शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। एक मिनट।